साहब, ये महाशय आपके पते को लेकर भटक रहे हैं। आप जानते हैं इनको? चौकीदार ने कागज की एक पर्ची देते हुए पूछा। रमेश ने पर्ची में देखा, पता तो उनका ही था, साथ में एक चिट्ठी भी थी। आंख उठाकर देखा, बहुत थके हुए से एक बुजुर्ग, साथ में एक बीमार सा एक किशोर। देखकर एकदम तरस आ गया। शायद बहुत देर से घर तलाश कर रहे थे वे। कहिए, किससे मिलना है? पहले आप बैठ जाइए, इनको पानी लाकर दो रामू। थोड़ी राहत महसूस कर वे बोले, तुम्हारे बाबा रमाशंकर जी ने भेजा हमें। बहुत दयालु है वो। मेरे इस बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई। गांव में इलाज नहीं हो पा रहा। किसी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवा दो बेटा, जान बच जाए। इकलौता बच्चा है। गला रुंध गया उसका। रमेश ने उन दोनों को गेस्ट रूम में ठहराया। पत्नी से कहकर खाने पीने का इंतजाम और उनके रहने का प्रबंध किया। अगले दिन अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाकर सारी जांच करवाई और इलाज शुरू करवा दिया। वह कहने भी लगा कि किसी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कर दो, पर रमेश ने उसकी एक नहीं सुनी। पूरा इलाज अच्छी तरह करवाया। बिल्कुल ठीक होकर गांव जाते समय बुजुर्ग ने अनगिनत दुआएं दी। मेरे बच्चे को बचा लिया तुमने। तुम भी अपने पिता समान बहुत नेक इंसान हो। ईश्वर तुमको हमेशा खुश रखे। सारे जमाने का सुख मिले। खूब फलो फूलो, जुग जुग जियो। मेरी आत्मा दुआ दे रही है तुमको। भावातिरेक से वह रोने लगा। रमेश ने दिलासा देते हुए उसको एक चिट्ठी दे दी। पिताजी को दे दीजिएगा। गांव पहुंचकर रमाशंकर जी को चिट्ठी देकर वह बहुत तारीफ करने लगा। देवता स्वरूप है आपका बेटा, कितना ध्यान रखा हमारा, अपने घर में रखकर इलाज करवाया। रमाशंकर चिट्ठी पढ़कर दंग रह गए। चिट्ठी में लिखा था, आपका बेटा अब इस पते पर नहीं रहता। कुछ समय पहले मैं यहाँ आ गया हूँ। मुझे भी आप अपना बेटा समझे। इनसे कुछ मत कहिएगा। आपकी वजह से मुझे उस अतिथि देवता से जितना आशीर्वाद और दुआएं मिली, उस उपकार के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। आपका ही रमेश। रमाशंकर सोचने लगे कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं क्या। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।